नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सुशासन, वित्तीय अनुशासन और तेज निर्णय क्षमता उनकी सरकार की पहचान है। प्रदेश में विकास परियोजनाओं की रफ्तार को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में ऐतिहासिक और दूरगामी सुधारों के निर्देश जारी किए हैं। इन फैसलों से न केवल समयबद्ध विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों और विकास परियोजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने, उनको सुदृढ़ पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा करते हुए अब साफ तौर पर निर्देशित किया है कि अभी तक की जिस तरीके से लगातार विभागों के बजट को आवंटित किए जाने और वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के लिए मंत्रियों के पास जिस तरीके से अभी 10 करोड़ तक की लिमिट थी, उसको बढ़ाकर अब 50 करोड़ कर दी गई है। वहीं पर 50 करोड़ से 150 करोड़ तक की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति अब वित्त मंत्री के हाथ में दे दी गई है और वहीं पर 150 करोड़ से ऊपर की जितनी परियोजनाएं होंगी उनको वित्तीय स्वीकृत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा, जिससे कि परियोजनाएं जो हैं वो समयबद्ध तरीके से और तेजी से चल सके। कई बार ये देखा जाता है कि वित्तीय स्वीकृति के कारण कई जगहों पर जो काम होते हैं वो रुकते हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि अब विकास परियोजनाएं और तेजी से जमीनी स्तर पर उतर सकेंगी। परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया होगी सरल और तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि विभागीय मंत्री स्तर पर वित्तीय स्वीकृति की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए किया जाए। वहीं 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री स्तर से और 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकृति दी जाएगी। स्पष्ट और सुव्यवस्थित व्यवस्था से अनावश्यक देरी खत्म होगी और विकास के काम को समय पर हरी झंडी मिल सकेगी। 15 अप्रैल तक वार्षिक कार्य योजना अनिवार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी वार्षिक कार्य योजना हर साल में 15 अप्रैल तक स्वीकृत करा लें। समय सीमा का पालन न करने वाले विभागों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। ये निर्देश योगी सरकार की कार्य संस्कृति में समयबद्धता और जवाबदेही को दर्शाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी परियोजना की लागत में 15% से अधिक वृद्धि होने पर कारण सहित दोबारा चेकिंग करवाना अनिवार्य होगा। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए संवेदनशील फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्प वेतन भोगी कर्मियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तिथि को उनके बैंक खातों में पहुंचे। जिन योजनाओं में केंद्र के अंश की प्रतीक्षा रहती है, वहां राज्य अपने संसाधनों से समय पर भुगतान करेगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशील और जनहितकारी सोच को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश की मजबूत वित्तीय स्थिति को रेखांकित किया। साल 2023-24 में प्रदेश ने 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया, जो देश में सबसे अधिक है। कुल व्यय का 9.39% निवेश पर खर्च कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। नीति आयोग और आरबीआई ने भी माना यूपी का वित्तीय सशक्तिकरण। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश का कंपोजिट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स साल 2014 में 37 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है और राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर है। वहीं आरबीआई की रिपोर्ट में प्रदेश का अपना कर राजस्व राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 11.6% के साथ देश में दूसरे स्थान पर बताया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि योगी सरकार ने वित्तीय अनुशासन को विकास का मजबूत आधार बनाया है। डिजिटल वित्तीय सुधारों में नया मानक। मुख्यमंत्री ने कोषागार, बजट और पेंशन प्रणाली में किए जा रहे डिजिटल सुधारों की समीक्षा की। ऑनलाइन बजट मॉड्यूल, साइबर ट्रेजरी, पूरी तरह ऑनलाइन बिल प्रेषण, जीपीएफ सुधार और डिजी लॉकर पर जीपीएफ स्लिप जैसी व्यवस्था ने वित्तीय प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाया है। अप्रैल 2026 तक कोषागार व्यवस्था को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्माण गुणवत्ता और अनुरक्षण पर विशेष जोर। योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी, एनआईटी और सरकारी तकनीकी संस्थानों से थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क निर्माण की तर्ज पर शासकीय भवनों में भी 5 साल की भुगतान आधारित अनुरक्षण व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। ये निर्णय दीर्घकालिक गुणवत्ता और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
सुशासन का मॉडल बनता उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य केवल खर्च बढ़ाना नहीं, बल्कि खर्च की गुणवत्ता, पारदर्शिता और परिणाम सुनिश्चित करना है। वित्तीय अनुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और संवेदनशील निर्णयों के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन रहा है। योगी सरकार के ये सुधार न केवल विकास की गति बढ़ाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे सक्षम और विश्वसनीय वित्तीय प्रशासन वाला राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर वित्तीय परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के लिए बड़े स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया है, वहीं पर अल्प वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जो छोटे वेतन वाले हैं उनके वेतन समय से उनके बैंक में पहुंच जाना चाहिए और इसके लिए पूरी तरीके से वित्त विभाग व्यवस्था करे, जिससे कि जो छोटन वेतन भोगी हैं उनको अपने जीवन यापन में किसी तरीके की समस्याएं न आए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।